Hello friends, in today's video, we are going to start the physical adaptation source theory. According to this physical adaptation source theory, maybe the physical features of human being have supported them to learn language. देखिए physical adaptation source ये कह रही है कि हो सकता है कि ह्यूमन बींग के जो फिजिकल फीचर्स हैं लाइक नोज का स्ट्रक्चर, टंग का स्ट्रक्चर, लिप का स्ट्रक्चर और माउथ का स्ट्रक्चर, इन्होंने सपोर्ट किया हो ह्यूमन बींग को लैंग्वेज को लर्न करने में. फॉर एग्जाम्पल द ट्रांजिशन ऑफ द अपराइट पोस्टर, ह्यूमन बॉडी का जो पोस्टर है पीछे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से वो क्या है, अपराइट है. किस वजह से, जो कि वोकल कॉर्ड्स को हेल्प करता है साउंड की प्रोडक्शन में. व्हेन द नेक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज रेप अपवर्ड इट अलाउज लॉन्ग आर्टिकुलेशंस. जब ह्यूमन बॉडी की जो नेक है वो ऊपर की तरफ रेज होती है, ये अलाउ करती है लॉन्ग आर्टिकुलेशंस को विच हेल्प्स इन आउट गोइंग ब्रीथ. एक और बात, जब भी हम लोग सांस बाहर की तरफ लेते हैं जब हम लोग ब्रीथिंग एक्सटर्नल होती है तब साउंड की प्रोडक्शन होती है, जब ब्रीथिंग इंटरनल होती है तब साउंड की प्रोडक्शन नहीं होती. द डिस्कवरी ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर दोज ऑफ पीपल 35,000 ईयर्स अगो, आज से 35,000 ईयर्स पहले जो लोग थे उनमें फाउंड किया गया कि उनके स्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी इस तरह के बने हुए थे जो सजेस्ट कर रहे थे कि उनके अंदर भी कैपेसिटी थी ऑफ द स्पीच. यानी 35,000 ईयर्स पहले के भी जो लोग थे उनके भी वोकल कॉर्ड्स थे जो कि साउंड की प्रोडक्शन में उनकी हेल्प करते. नेक्स्ट वी कैन सी द वोकल कॉर्ड्स ऑफ द पीपल living in world about 60,000 years ago suggests the possibility of sound production. यानी कि वो लोग जो 60,000 ईयर्स पहले लगते थे उनके अंदर भी सजेस्ट पॉसिबिलिटी थी कि उनके जो वोकल कॉर्ड थे वो भी साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करते. ह्यूमन बॉडी के जैसे पार्ट्स हैं टीथ, माउथ, टंग, दे आर अरेंज इन सच अ वे दैट हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन. टीथ की अरेंजमेंट इस तरह से है जो साउंड की प्रोडक्शन में हेल्प करती है. उसके अलावा माउथ की और टंग की. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द टीथ स्ट्रक्चर. ह्यूमन टीथ आर अपराइट एंड दे मेक द साउंड ऑफ एफ एंड बी. यू कैन सी कि जो ह्यूमन के जो टीथ हैं वो सिर्फ कौन से साउंड की प्रोडक्शन करते हैं, एफ एंड वी. देन वी कैन से द लिप स्ट्रक्चर. ह्यूमन के जो लिप्स है वो कॉम्प्लेक्स मसल से बने हुए. देन अदर प्राइमेट्स में अदर एनिमल्स, मैमल्स इंक्लूड होते हैं एंड दे मेक द साउंड ऑफ पी, बी एंड एम. आपने इस चीज़ को याद रखना है दैट द टीथ स्ट्रक्चर दे मेक द साउंड ऑफ एफ एंड वी एंड द लिप स्ट्रक्चर दे मेक द साउंड ऑफ पी, बी एंड एम. नाउ वी कैन सी इन्फेंट्स कौन होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होती है. इन्फेंट्स अराउंड द वर्ल्ड दे मेक द साउंड ऑफ बी एम एन रिगार्डलेस द लैंग्वेज ऑफ द पेरेंट. जितने भी इन्फेंट्स दुनिया में पैदा होते हैं हमेशा पैदा होते साथ वो कौन सी साउंड निकालते हैं, बी या एम. डिपेंड नहीं करता कि उनके पेरेंट्स कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं. ये एक नेचुरल फिनोमिना है दैट द इन्फेंट्स दे मेक द साउंड ऑफ बी एंड एम एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ. Larynx and pharynx structure. Then we have the larynx and pharynx structure. You can see the distance between the pharynx and larynx also promotes. हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है pharynx और larynx के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो साउंड के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है. बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर साउंड की प्रोडक्शन नहीं है. साउंड की प्रोडक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि उनके larynx और pharynx के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है. मोर द डिस्टेंस बिटवीन larynx and pharynx, more the sound production. And less the distance between larynx and pharynx, less the sound production. Then we have the mouth structure. The human mouth is very small in size. It can be opened and closed. हमारे ह्यूमन का माउथ बहुत छोटा है साइज में, बहुत जल्दी खुल और बहुत जल्दी बंद भी हो सकता है, जो हेल्प करते हैं हमें साउंड की प्रोडक्शन में. टंग के स्ट्रक्चर, द ह्यूमन टंग इज़ वेरी थिकर इन स्ट्रक्चर विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ साउंड. हमारी टंग जो है विद रिस्पेक्ट टू द साउंड वी आर प्रोड्यूसिंग, इट रोल्स एंड इट हेल्प्स in producing the different kind of sound. Pharynx structure. The pharynx is a longer cavity which acts as a resonator to produce clear sound. यानी कि pharynx का important role sound की production में ये है कि हमारी जो sound की आवाज़ clear होती है, बिल्कुल साफ़ होती है. उसकी reason क्या है, pharynx का structure जो वो promote करता है clear sound को. This was all for this video. In the next video we will see the next topic. Thank you.